प्यारे बच्चों, आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। ये जो मोल कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास यानी किसी भी एलिमेंट का जो मास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी मिली, उसका मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो देखो क्या लिखा है, द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। जैसे इसी को देख लो, ये जो वाटर है, वाटर में देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यानी 3 हो गए एटम। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। आगे क्या लिखा, रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। यानी आप मॉलिक्यूलर मास निकालो या रिलेटिव मास निकालो, इसको आप एटॉमिक मास यूनिट, इसकी जो यूनिट आपने यू लगाते हैं, तो आप एटॉमिक मास निकालो, एटम की बात, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल बना उसका मास, रिलेटिव मास हमेशा मास जो निकाला जाता है वो रिलेटिव में होता है। एग्जैक्ट मास किसी का भी मेजर नहीं किया जा सकता, किसका, रिलेटिव, यानी उसके संबंध में मास। जैसे आपने 1 किलो चीनी लाई, तो जो 1 किलो चीनी का जो बाट था जहाँ से आपको तोल के ली, ये एग्जैक्ट थोड़ी ना, किसी न किसी में लैब में रखा हुआ है, उसका रिलेटिव बनाया हुआ है कि हाँ अगर आपको कोई 1 किलो चाहिए चीनी तो आपको उस बाट के बराबर तोल के आप दे सकते हैं, यानी रिलेटिव मास। एग्जैक्ट मास आप किसी का भी कैलकुलेट नहीं किया, यानी रिलेटिव मास को कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो मॉलिक्यूलर मास ले लो या रिलेटिव मास ले लो या एटॉमिक मास ले लो, सबका सेम ही है। एटॉमिक यानी एटम का मास, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स का मास, और अगर कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला मास। तो चलो अपन देखते हैं, लिखा है कैलकुलेट द रिलेटिव या और एटॉमिक मास ऑफ फॉलोइंग्स। जैसे जल दिया है H2, तो देखो सबसे पहले इसको कैसे करते हैं, पहले देखो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ऐसे लिख लो आप 2H। फिर ऑक्सीजन कितना है, 1 प्लस 1 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन का मास कितना था, वो टेबल मैंने लिखवाई थी 1 और ऑक्सीजन का मास कितना था 16, तो कितना हुआ 2 प्लस 16 कितना हुआ 18। तो ये आ गया इसका रिलेटिव या एटॉमिक मास जल का। उसी तरह से अगर आपको HNO3 का करना है तो क्या लिखोगे आप, 1 तो है हाइड्रोजन, 1 है नाइट्रोजन और 3 है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, कितना हुआ, ये हो गया 1 प्लस 14 प्लस 48, कितना हुआ 63। यानी आपको HNO3 का मॉलिक्यूलर मास पूछ ले या रिलेटिव मास पूछ ले, कितना आ गया 63। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, क्लोरीन का कितना होता है, 1 क्लोरीन है 35.5, 2 हो गया, कितना हो गया 35.5 प्लस 35.5 कितना हुआ 71। इसको देखो, यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, ये लोग मैंने लिख दिया 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं 6, ये 6 हाइड्रोजन। 1 का कितना होता है 12, 12 इंटू 2 24, और 6 इंटू 1 यानी 6 30 आ गया। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ 2 है तो 16 इंटू 2 यानी 32 हो जाएगा। CO2 में देखो कार्बन का 12 होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 2 का हो गया 32, तो टोटल कितना गया 44। ठीक है, देखो अब इसका कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे कितने कार्बन 2, तो ऐसे लिखो 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 हाइड्रोजन। 1 कार्बन का कितना होता है मास नंबर 12, 12 इंटू 2 24, और 4 इंटू 1 4, ये हो गया 28 यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे अपन 10 ग्राम है तो ग्राम लगाते हैं, या 1 लीटर लगाते हैं उस, या सेंटीमीटर लगाते हैं, उसी तरह से इधर क्या हो गया एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU लिखो या डायरेक्ट लिख लो। आजकल बुक में ऐसे लिखा आता है एडवांस बुक। O3 यानी यहाँ 3 ऑक्सीजन है,
कितना हुआ 3 इंटू 16 48 डिग्री हो गया। इसका निकालो, एक कार्बन है यानी 12 और 4 हाइड्रोजन 16 डिग्री। इसका निकालो, नाइट्रोजन का होता है 14 और 3 17। इसका निकालो, कार्बन का होता है 12, 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 1 ही हाइड्रोजन। सभी टू हो गया। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला मास पढ़ते। फॉर्मूला यूनिट मास of a substance is the sum of the atomic mass of all the atom present in the formula of respective compound। कुछ भी नहीं है, यहाँ मॉलिक्यूल था, अब ये एक फॉर्मूला है यानी जिंक ऑक्साइड है, तो इसका मास निकालना है सेम। क्या कह रहा है, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द ऑल द एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। जैसे इस एटम में कितने, इस फॉर्मूले में कितने एटम, एक जिंक का एक ऑक्सीजन का, तो उसका सम लिखना है, यानी इसके जैसा ही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन फॉर्मूला रेस्पेक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ रेस्पेक्टिव कंपाउंड, जो भी कंपाउंड दे रखा है उसके हिसाब से। जैसे लिखा हुआ है फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl का आपको कैलकुलेट करना है, तो अपन को पता है सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे हो गया 58.5। देखो इनका भी निकालते तो जिंक का कितना होता है, जिंक का एटॉमिक मास 30। देखो ये जिंक है, यहाँ होता है ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, ये हो गया 65, तो कितना हो गया 81। इसमें देखो दो तो सोडियम है और एक ऑक्सीजन है, एक का होता है 23 तो इंटू 2 46 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ये इसका देखो दो पोटेशियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। पोटेशियम का होता है 39 इंटू 2, ये 39 इंटू 2 78, ये रहा 78। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3, 138 आ गया। ठीक है, ऐसे ही करना है, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।